देखिए, तो हम लोग पिछली क्लास तक ये जान चुके थे कि वर्गीकरण जान चुके थे पूरी तरह से, कितने भाग में इसको बांटते हैं, अलग अलग ग्रुप हो गया था। अब इसमें क्या है कि हम लोग इसके वीडियो से शुरुआत करने जा रहे हैं प्रिपरेशन का, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन का। ठीक है, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की शुरुआत करेंगे इस वीडियो से और आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसमें लिखिएगा बनाने की विधि, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहला जो शुरुआत करेंगे इसमें वो होता है एल्केन, यानी एल्केन से शुरुआत करेंगे वीडियो का, है ना। फ्रॉम एल्केन कर देंगे इसमें, एल्केन से, इस तरह से। अब ये इस तरह से शुरू करेंगे इसमें हम लोग, तो देखते हैं कि एल्केन से कैसे बनता है चीज़ इसमें। ठीक है, तो एल्केन से सबसे फेमस जो इसका जो उदाहरण आता है वो होता है मेथेन का। शुरुआत हो जाते हैं हम लोग मेथेन का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेथेन का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मेथेन का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से ये बहुत ही फेमस इसका जो है एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें जो है देखते रहे इसमें, और तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये अभिक्रिया क्या कहता है कि जब सूर्य के अप्रत्यक्ष सूर्य के अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति में मेथेन की अभिक्रिया मेथेन की अभिक्रिया मेथेन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं। ये अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो तो क्लोरीन तो एक मिनट, तो मेथेन का प्रत्येक हाइड्रोजन तो मेथेन का प्रत्येक हाइड्रोजन यानी कि H2, मेथेन का प्रत्येक हाइड्रोजन क्लोरीन के क्लोरीन के मुक्त मूलक से क्लोरीन के मुक्त मूलक से बारी 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 प्रतिस्थापित होकर बारी बारी प्रतिस्थापित होकर क्रमशः क्रमशः क्लोरोमेथेन क्लोरोमेथेन डाइक्लोरोमेथेन डाइक्लोरोमेथेन, है ना। ऐसा देखिए, इसमें क्या होगा कि बेसिकली रूप से कि ये बारी बारी से ना उसको जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसको प्रतिस्थापित करेगा, और प्रतिस्थापित ये इसलिए कर पाएगा क्योंकि जो क्लोरीन परमाणु है, इसकी जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है, इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है हाइड्रोजन से, और जिसकी क्रियाशीलता अधिक होगी क्या करेगा, उसको रिप्लेस करेगा यौगिक से। बेसिकली ये टर्म होता है इसमें। तो यही
प्रिंसिपल पर वर्क करते हुए ये क्या करेगा, इसमें से बारी बारी से प्रतिस्थापित करेगा। तो मेथिन में बेसिकली 4 होते हैं हाइड्रोजन, जैसे देखिएगा मेथिन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे, 4, है ना। तो क्या होगा, अगर हमारे सामने कोई मुक्त मूलक के रूप में क्लोरीन आया है, इस रूप में है, क्या करेगा ये, पहले इस पर अटैक करेगा और इससे क्या होगा, इसको लिविंग ग्रुप में काम कराएगा, यानी कि ये भागेगा। और इससे क्या होगा, यानी इसके साथ अभिक्रिया करके ये किसके रूप में निकलेगा, वो HCl के रूप में, ठीक है। और जैसे निकलेगा ये, इसे से ये अटैक करके इसका जगह ले लेगा और इस तरह से आपका बना देगा फर्स्ट में Cl वाला, ठीक है, H रहेगा। और ये इसमें क्या है, क्लोरीन एक ही है, इसलिए इसको बोलेंगे क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। और फिर क्या है, अगर अगेन अभिक्रिया ये होती है तो उसमें चेन के रूप में अभिक्रिया, क्योंकि ये चलती रहती है, इसलिए ये इस तरह से चलेगी आपकी, है ना। और पहला रूप में बनेगा आपका क्लोरोमेथेन, दूसरा बनेगा डाई क्लोरोमेथेन, ठीक है। उसी तरीका से अगर इस अभिक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, तीसरा बन के रेडी होगा आपका ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन बन के रेडी होगा, ठीक है। और अंतिम आपका, चूंकि चौथा कार्बन भी, चौथा हाइड्रोजन भी विस्थापित होगा ना इसमें, इसलिए इसमें बनेगा, और कर देंगे लास्ट में, और एक इसमें बन के रेडी होगा मिथेन, और इसमें हो जाता है टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है ना। और टेट्राक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है, का निर्माण इस तरह से, है ना। ये एक प्रकार का जो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी मुक्त मूलक क्यों, क्योंकि इसमें मुक्त मूलक का निर्माण हो, यानी मुक्त मूलक की प्रेजेंस है ना। और प्रतिस्थापन भी है, ठीक है, इस तरह से होगा। ये रिएक्शन को समझते हैं पहले, देखिए इसमें मैंने लिया, इसमें देखिए CH4 है जिसको बोलते हैं मेथेन, और इसकी अभिक्रिया हमने कराया किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ। इसको कराएंगे हम किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे, ठीक है। सनलाइट में एच वी क्यों किए हम, तो ई बराबर एच वी होता है, आप पढ़े होंगे, जहाँ पे एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो इस तरह से प्लैंक कांस्टेंट के वैल्यू है ये। तो ये बेसिकली क्या है कि प्रकाश का यानी ऊर्जा है ना, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस रूप में। तो क्या है कि जैसे हम करेंगे तो एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ये दो भाग में टूटेगा आपका, इस तरह से Cl और Cl के रूप में, ठीक है। तो ये जो टूट करके अलग हुआ ना, यही कहलाएगा मुक्त मूलक, ये नहीं रहेगा ये Cl का मुक्त मूलक, ठीक है, Cl का मुक्त मूलक ही कहलाएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली करेगा क्या, अभिक्रिया की शुरुआत ऐसी होगी, ये इसमें क्या होगा, अभिक्रिया शुरू हो गया इस तरह से, ठीक है। और ये आपका इस तरह से अलग हुआ, तो ये इसका क्या करेगा, ये अटैक करेगा इस पर पहले, तो अभिक्रिया की शुरुआत इस तरह से हुई, तो अटैक करेगा, तो जिससे क्या होगा, ये आपका CH3 मूलक के रूप में रेडी होगा, यानी बनेगा। और इसका एक क्या करेगा ना, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके आपका इसके रूप में गैप होगा HCl के रूप में, ठीक है। और HCl के रूप में जैसे गैप हो गया, तो दूसरा क्या करेगा, उस पर अटैक करके और Cl के रूप में जुड़ जाएगा। तो पहला हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, जिसको बोलते हैं क्लोरोमेथेन, ठीक है ना। तो क्लोरोमेथेन में जैसे हुआ अभिक्रिया ये, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से आपका क्लोरीन ऐड होगा इसमें, एक आपका बन गया जिसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोमेथेन। ये अभिक्रिया का फर्स्ट प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। जैसे ही फिर इसको अभिक्रिया कराएं, तो ये इसको फिर चाहिए क्या, एच भी, है ना, सन का लाइट चाहिए ही। और जो है अनकंट्रोल्ड होना चाहिए, अनकंट्रोल्ड में पता है कि रिएक्शन ब्लास्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, दोबारा से इसका एक और हाइड्रोजन विस्थापित होगा इस क्लोरीन के मुक्त मूलक से, क्योंकि ये क्लोरीन मुक्त मूलक बनाएगा इस तरफ से, ठीक है। तो ये गया इधर से CH2Cl2, और प्लस क्या है, HCl के रूप में यहाँ निकलेगा इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया इस तरह से संपन्न, है ना।
इसको बोलेंगे हम लोग डाइक्लोरोमेथिन। डाइक्लोरो, इस तरह से। तो आपका डाइक्लोरोमेथिन जो बन के रेडी हुआ, ये आपको हम दोबारा ले लेते हैं इसको प्रोडक्ट के रूप में। ये आगे अगेन टूटेगा ही, ठीक है ना। तो Cl2 रखेंगे इसमें, तो अगेन मैंने बताया कि इसको टूटता जाएगा, ये मूलक के रूप में टूटेगा और इसको प्रतिस्थापित करेगा हाइड्रोजन को फिर से, है ना। इस बार क्या बनेगा, CHCl3। इसको क्या बोलेंगे, ट्राई क्लोरोमेथिन। इस तरह से बन के रेडी हो गया। अब जैसे ही ट्राइक्लोरोमेथिन बना, है ना, ये बन के रेडी हो गया, तो इसके बाद क्या, अभी भी क्या है इसके बाद, ये देखो, ये ट्राइक्लोरोमेथिन ना, इसी का दूसरा नाम होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म आपको डायरेक्ट पूछा भी जाएगा, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, तो बता दीजिएगा CHCl3, ठीक है। अगेन क्या होगा ये, अगली बार में अंतिम चरण में ये Cl2 से करेगा रिएक्शन, ये अगेन टूटेगा Cl के रूप में और Cl के रूप में, ठीक है, इस तरह से। तो ये रिएक्शन करेगा इसमें, और अंतिम बार में क्या होगा कि वो टूटेगा और जुड़ेगा उससे CCl4 और प्लस HCl के रूप में, ठीक है। और आपका अंतिम प्रोडक्ट है टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरोमेथिन, इस तरह से। तो चारों प्रोडक्ट बन करके रेडी हो गया। और आपने देखा, इसको हम लोग शॉर्ट में ना कार्बन टेट्राक्लोराइड के नाम से भी जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इस तरह से संपन्न हो गया, ठीक है। तो चार प्रोडक्ट बनता है बेसिकली इसमें, है ना। ये है आपका क्लोरीन का मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मेथेन का। और ये प्रकार की श्रृंखला अभिक्रिया भी है। तो लिख देंगे हम लोग इसमें पॉइंट के रूप में, इतना लिखने के बाद, ठीक है। लिखेंगे मेथेन का, मेथेन यानी कि CH4 का मुक्त मूलक, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार का, एक प्रकार का श्रृंखला अभिक्रिया है। श्रृंखला अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया कहने का अर्थ हुआ चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन है ना, ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया चेन अभिक्रिया है। ये पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है। आपने देखा कि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप चार प्रकार के इंपॉर्टेंट बने, है ना, चार प्रकार के पदार्थ बने। तो आपको डायरेक्टली अगर बोला जाए बोर्ड में कि क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है ना, क्लोरोफॉर्म को बनाए, इसके लिए आपको जो ये मेथड भी लिख देंगे आराम से, ये चलेगा, आराम से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आगे बोला जाए कि क्लोरोफॉर्म का व्यापारिक विधि लिखे, तो व्यापारिक विधि आपको पढ़ाया जाएगा जब क्लोरीन, हम लोग क्लोरोफॉर्म को डिटेल से पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया होगा आई थिंक। तो ये था आपका एल्केन से कैसे बनाया जाता है हेलो एल्केन, उसकी विधि, ठीक है। अब आगे है हमारा एल्कीन, ठीक है। तो दूसरा आपका हेडिंग दीजिएगा एल्कीन से, दूसरा आपका है एल्कीन, एल्कीन यानी फ्रॉम एल्कीन। इस तरह से एल्केन से चलाएंगे। देखिए एल्केन का क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, एल्केन जानते होंगे आप लोग। एल्केन का रूप जो होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बंधन होता है, ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। अगर हम प्रथम सदस्य की बात करें इसकी, है ना, फर्स्ट, इसकी बात करें हम फर्स्ट सदस्य की, तो वो हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्यों, क्योंकि वन पे एग्जिस्ट करेगा नहीं ये, और टू पे आपका जो है करेंगे, तो क्या होगा इसमें C2H4 होगा, क्योंकि डबल हो रहा है ना इसमें यहाँ। अब C2H4 को ऐसे लिख सकते हैं CH2 के रूप में। इसमें कार्बन कार्बन के बीच कैसा बंधन रहेगा, डबल बंधन रहेगा, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। तो क्या करेंगे कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, है ना, लिख देते हैं इसमें कि जब कोई,
है ना, बिल्कुल मेरे साथ लिखते चलिएगा, नोट बनाते चलिएगा आप लोग। जब कोई एल्कीन की अभिक्रिया जब कोई एल्कीन की अभिक्रिया HBr जैसे जैसे हेलोजनिक हेलोजनिक अम्ल से हेलोजनिक अम्ल से कराया जाता है, से कराया जाता है, तब तब HBr का H+ एवं Br- अगल बगल अगल बगल के कार्बन से अगल बगल के कार्बन से जुड़कर जुड़कर हैलो एल्केन का निर्माण करता है, हैलो एल्केन का निर्माण। ठीक है ना, इस तरह से ये संपन्न होता है, समझ में आया ना। ऐसा हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक समझेंगे कि एक्चुअली अभिक्रिया होती कैसे है। देखिए, कोई हमने एल्कीन लिया इसमें, ले लेते हैं इसमें। देखिए एग्जाम्पल, हमने एल्कीन के रूप में मान लिया जाए कि एथीन ही लिया, ठीक है ना। अब एथीन लेते हैं इसमें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरह से। देखिए, जो अभिक्रिया का मेन बॉन्ड होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है ना। और इसके ऊपर जितना भी डबल बनेगा, इसके ऊपर बनेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। मेन जो सिंगल बॉन्ड रहेगा वो सिग्मा रहेगा, इसके ऊपर जितना भी बनेगा वो पाई बॉन्ड रहेगा, और ये पार्श्व रूप में जुड़ता रहता है, ठीक ना। तो ये जो होती है सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांग होता है, इसको नहीं टूट पाए, इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगा। लेकिन ये जो होता है ना पाई बॉन्ड, टूट सकता है क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है ना। तो जैसे ही क्या होगा कि बाहर से कोई मुक्त मूलक अभी अटैक करेगा इस पर, है ना, मुक्त मूलक अटैक करेगा, तो आपका पाई बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे टूट गया इसमें Cl, इसमें देखिए HBr है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, इस रूप पे है। और यहाँ क्या होगा ना कि ये टूटेगा, टूटने के बाद एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, ये टूट के अलग होगा, ठीक ना। तो ये अभिक्रिया क्या हुआ इसमें, देखिए CH2 यहाँ पे क्या है ना, देखिए इस तरह से यहाँ लग गया आपका मूलक के रूप में अलग हुआ, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ रख लेगा, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेकर, चूंकि एक बंडल बचेगा इसका, ये भी इलेक्ट्रॉन के यहाँ ले लेगा, ठीक है। अब इसका जो अलग हुआ है ये भी मुक्त मूलक के रूप में अलग होगा। एक मिनट, सामने वाला मुक्त मूलक दिखा रहा है तो ये भी दिखाएगा वैसे ही। ये भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो बॉन्ड बने हैं ना, इसमें भी ये स्पेशल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन लेंगे। इससे क्या होगा कि अपना इसमें देखिए, क्योंकि ये सममित है, सममित क्यों बोलेंगे, सममित इसलिए बोलेंगे क्योंकि दोनों तरफ, ये डबल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है कार्बन की संख्या सेम है ना, ये सममित हो गया। तो इसलिए जो है यहाँ पे किसी भी, यानी कि एच किसी से भी जुड़ सकता है और Br किसी से भी जुड़ सकता है कि नहीं। तो इसमें आप एच किसी से भी जोड़ दीजिए, यानी कि एच जुड़ गया यहाँ से और Br इसके साथ जुड़ गया, तो बॉन्ड बनाने के बाद बनाएगा आपका इस तरह बन जाएगा CH3, और यहाँ बन जाएगा CH2Br। अब इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे तो क्या पता चलेगा हमें कि इस तरह से आपका हाइड्रोजन बन गया। देखिए हाइड्रोजन के 3 बंधन है, और ये आपका जो जुड़ा हुआ है H और Br, इसमें ध्यान से देखिए, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंधन है, और इससे आपका हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। ये हो गया हैलो और ये हो गया एल्केन का रूप। तो इससे हमने देखा कि एक एल्केन से
किस प्रकार हैलो एल्केन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये समित के लिए है। ठीक है, और इस तरह से ये इतना ही उतार लीजिएगा, है ना, ये बेसिकली, है ना, इतना हो गया। अब इसका नाम मैंने स्टार्टिंग में बताया है। आप जो है वीडियो का पहला वीडियो जो ऑर्गेनिक की शुरुआत हुई है उसको अगर देखेंगे तो मैंने शुरुआत में नाम लिखना बताया था। फिर भी मैं इसको एक बार रिपीट करता हूँ कैसे नाम लिखेंगे IUPAC नाम के अंतर्गत। तो सबसे पहले ना जो हमारा हेलोजन है ना, उसको देखेंगे। तो हमारे पास ब्रोमीन है इसमें, तो ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो। क्या लिखते हैं? ब्रोमो। सबसे पहले ब्रोमो आएगा इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है? मूल कार्बन। तो मूल कार्बन की संख्या कितनी है इसमें? एक, दो, दो कार्बन है। तो C2, आप याद कीजिए कार्बन का मैंने पहाड़ा पढ़ाया था आप लोगों को। तो C2 को बोलते हैं एथ। क्या बोलते हैं? एथ, है ना। तो यहाँ पे आप एथ लेंगे, और चूंकि एल्केन है ना इसलिए इसमें एन जुड़ेगा। तो एन जुड़ते ही क्या हो जाएगा? ये ब्रोमो एथेन, इसका नाम हो जाता है ब्रोमो एथेन। ठीक है, इस तरह से, है कि नहीं। फिर से देखेंगे एक बार कि सम्मित, कोई भी एल्कीन लेते हैं तो एल्कीन का मैंने एग्जांपल पहला लिया सम्मित। इसमें क्या लिया मैंने कि दोनों तरफ कार्बन मूलक की संख्या समान होगा, यानी इधर या इधर। ठीक है, तो इसका जो पाई बॉन्ड बनाया यहाँ पे है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? टूटेंगे। चूंकि यहाँ पे टूट रहा है ना ये टूटेंगे, और टूटने के कारण क्या होगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन इसका दोनों कार्बन पे चला जाएगा। जिससे क्या होगा कि चूंकि टूटा है तो ये, मैंने बताया कि दोनों तरफ क्या है, इसकी मात्रा सेम है ना, बॉन्ड की। इसलिए एच किसी से भी जुड़ सकता है और Br किसी से भी जुड़ सकता है, दोनों में से किसी से। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे बना सकते हैं, CH2 हो जाता है, और यहाँ से आप Br लगा दीजिए, है ना, और यहाँ से लगा दीजिए CH3, क्योंकि नाम तो वही होगा दोनों का। इधर से भी नंबर 1 पे ही रहा है ये, और उधर से भी नंबर वहीं पे आ रहा है, इससे क्या होगा? दोनों तरफ सेम होगा। तो यहाँ तक ये हो गया। इससे जुड़ेगा, जुड़ करके आपको ये बना देगा, है ना। इसमें क्या टोटल है? मैंने देखा कि कार्बन कार्बन के बीच, सॉरी, इसमें कार्बन कार्बन कैसा बॉन्ड है? इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या एल्केन का रूप आएगा। और हमने क्या देखा यहाँ पे? ब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाएगा। हमारा ये किसका रूप हुआ? ये हो गया आपका हेलो एल्केन का रूप। तो दिस इज द मेथड हाउ हेलो एल्केन बी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एल्केन। तो ये हो गया आपका सममित के लिए। कल हम लोग देखेंगे असममित का, जिसमें आपको बेसिकली मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम मदद करेगा, है ना। वहाँ पे बेसिकली यही है, चूंकि इसमें क्या है ना कि समित है ना, ये बेसिकली समित है तो कहीं भी जुड़ गया। लेकिन वहाँ पे आपको नियम लगाना पड़ेगा कि किसके साथ H जोड़े या किसके साथ Br जोड़े। ठीक है ना, किसके साथ धन मूलक किसके साथ जाएगा और ऋण मूलक किसके साथ जाएगा, उसके लिए नियम है। वो आपको कहलाता है मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो दोनों से हम क्लास को शुरुआत करेंगे कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। क्लास बताइए कैसा लगा कमेंट में, और बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना है ना। नोट्स बनाते हुए चलेंगे सिस्टमेटिक ढंग से, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।